श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की जो घोषणा हुई है, उसमें छत्तीसगढ़ से भी 3 विभूतियों को इन पुरस्कारों के लिए चुना गया है। छत्तीसगढ़ से श्रीमती उषा बारले, श्री अजय कुमार मंडावी और श्री डोमर सिंह कुंवर का चयन पद्मश्री पुरस्कार के लिए हुआ है। श्रोताओं, आपको जानकर ये खुशी होगी कि आज हमारे साथ आकाशवाणी के इस स्टूडियो में श्रीमती उषा बारले मौजूद हैं। उषा जी, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, धन्यवाद। श्रोताओं, आप जानते हैं कि श्रीमती उषा बारले पंडवानी की जानी मानी गायिका हैं। उन्होंने पद्म विभूषण और प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई से पंडवानी का प्रशिक्षण लिया है। श्रीमती बारले को इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से गुरु घासीदास सामाजिक चेतना पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा उन्हें भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन ने दाऊ महासिंह चंद्रकर सम्मान से सम्मानित किया है। साथ ही गिरौदपुरी तपोभूमि में भी वे 6 बार स्वर्ण पदक से सम्मानित की जा चुकी हैं। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि श्रीमती बारले को भारत सरकार ने पद्मश्री के लिए चुना है। उषा जी, आपके पास जब ये सूचना पहुंची कि आपको पद्मश्री के लिए चुना गया है, तो कैसा महसूस किया आपने, ये बताइए। और आप तो सालों साल से हमने सुना है कि लगभग 40 साल से अधिक वर्षों से आप पंडवानी गा रही हैं, तो सबसे पहले कौन सा प्रसंग आपके ज़हन में आया? जी, आप तो बहुत अच्छा बात पूछे मेरे को। मेरे तो द्रौपदी चिरहरण है और जयद्रथ वध है जी, कर्ण अर्जुन सा युद्ध है जी, ये सब चीज मुझे बहुत अच्छा लगते हैं। तो कैसा लगा जब ये नाम सुना आपने कि भाई आपका नाम घोषित हुआ है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा था उस समय? मतलब बहुत आनंद ऐसे सर। हमने सुना कि आप 20 साल से अधिक समय से इसके लिए आवेदन करती आ रही हैं और 20 साल बाद आपकी ये तपस्या जो है सफल हुई है। जी जी जी, मैं 2001 से पद्मश्री के लिए मैं आवेदन करती आ रही हूँ और 2022 पूरा होके 23 में मुझे पद्मश्री सम्मान का अभी घोषित हुआ है। तो कैसा लग रहा था आपको? मेरे को बहुत अच्छा लगा सर, बहुत खुशी। मैं तो खुशी की लहर में हम लोग सबको घर में रो लिए। अच्छा, सबके आंख में आंसू आ गए, खुशी के आंसू, खुशी के आंसू सर। और उस समय पंडवानी यदि आपसे कोई गाने को कहता तो कौन सा आप उसमें जो छंद गाती, कौन सा श्लोक गाती आप? जी, मैं अगर उस समय वो लोगों ने गा बोलती ना तो जो करुण रस वाले जो पंडवानी है ना गाथा, बोला मैं गा के सुना। एक कुछ सुनाइए ना हमारे श्रोताओं को। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। रमे रमे रामे रामे रमे रमे रामे लाला रामे के भजन पैया लागत हो ना। माता ये कुंती मोरा बेटा ला समझावत हवे, सुनी ले बेटा कहना मानो ना। मोर सुन ले बेटा काला मैं तोला ये बतावाओ ना। मोर सुन ले लाला नैनो के तारा मोर धूलारा ना। माता कुंती रहे तो अपन बेटा भीमसेन ला बार बार चेतावे कि बेटा हमन माता कुंती के 5 बेटा और माता गंधारी के 100 बेटा, नगर हस्तिना में 105 बालक होगा, तो एक भाई आओ, एक परिवार आओ, एक खानदान के आओ, एक कुल के नाम के जगाने वाले आओ, तो आपस में लड़ाई काबर होता हो। बहुत बढ़िया। कहना मानो, वचन मानो। माता कुंती बार बार बेटा मन यही शब्द सुनावे, तो भीम के बात हमेशा अर्दल्ली जिद्दी। तो माता कुंती घबरावत रहा है कि मोर बेटा जिद्दी है, मोर बेटा अड़दल्ली है, कोनो मेरे हादसा तो मत कर लेवे, कोनो मेरे लड़ाई झगड़ा करके मत आवे, कोनो मेरे दोषी मत ठहरावे कि कुंती माता का बेटा आएगा, देख तो कैसे गलती करत तेला, ऐसे मोला कही तो उस समय मैं का कहूँ। ऐसे माता कुंती है बार बार चेतावत रहा है बेटा मल्ला। लेकिन भीमसेन कहे माता चिंता मत कर, अगर जे मोसन लागी ना, मारे बिना दाई बोला नहीं छोड़ा वो, मारे बिना माता बोला नहीं छोड़ा वो, मारे बिना दाई बोला नहीं छोड़ा वो, मारे बिना माता बोला नहीं छोड़ा वो। दुश्मन बैरी रे मारे बिना दाई बोला नहीं छोड़ा, दुश्मन बैरी वो मारे बिना माता बोला नहीं छोड़ा। बहुत सुंदर। उषा जी, आपने इतना शानदार शुरुआत की है इस कार्यक्रम की। हमने सुना है कि आप मात्र 7 साल की उम्र से पंडवानी गाती आ रही हैं। जी जी। कैसे इस यात्रा की शुरुआत हुई, हमें जरा बताइए। कहाँ से आपको इसकी प्रेरणा मिली और फिर किसने आपको प्रोत्साहित किया? ये आपकी सफर की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। मैं यहाँ छोटे रहे, वहाँ मोर उम्र वो समय 7 साल की रही से जी।
तो रेडियो में गाना सुनो, यही आकाशवाणी के गाना लो सुनो, जी। तब मोर मन में अनुभव ये लगे कि रेडियो के भीतर में मन के मन भीतरी में घुस के गाना गावा थे का जी। ऐसे टाइप के नाम में रेडियो के चारों तरफ लोग घुमा घुमा के देखते हैं कि आदमी में तो कोनो में जगह नहीं है, लेकिन आदमी में भीतरी में को ठियावत कैसे काबर मोला ज्ञान तो नहीं रही से जी। कि यह वायर के हिसाब से माइक के हिसाब से गावा थे, हम लोग सुनावा थे कि हम लोग बार बार रेडियो धर के ना जब तक गाना चलते ना तब तक वो रेडियो पकड़े चले थे। फिर ओकर बाद में रेडियो से सुन के फिर रेडियो गा के बंद कर देती अपन समय के हिसाब। ओकर बाद फिर वही गाना में बार बार अच्छा हाँ दिमाग में हमेशा दोहरात रहे गात रहे हम। वहाँ से फिर ऐसे धीरे धीरे हम ना पंथी चालू करें जी। हमार फूफा जी रही से चिकारा बजात रही, मोर पिताजी ने उमर नाचत रही से, बोला कहा पहली उमला नजरिया कहा है, और फिर मोर बड़े माँ रही से वहू कला के बहुत प्रेमी रही से जी। तो कहते लड़का में हुनर दिखा थे तो ये कुछ आगे करना चाहिए इसके के। तो फिर गाते गाते फिर वही टिपा के और वो बेशरम लकड़ी डंडा के बोला बाजा बनाते, फिर वैसे करके फिर ना 8-10 लड़का फिर नाचना गाना चालू करते। फूफा जी तो बहुत महान आदमी रही से, चिकारा बजात रही से, चिकारा में ही हमला सिखावत रही से जी। तो पूरा बच्चा मला सकेल के बटोर के फिर हमला पंथी नाचे बर सिखाइस। पंथी गायन बहुत दिन ला 25 लड़की 25 लड़का। अच्छा। तो 25 लड़की में गाना में गात रहे हैं और 25 लड़का में गाना मोर यहाँ बाबे जी गाते मोर पति देवता है। अच्छा जी, जी। तो 50 लड़का के टीम लेके हम बहुत पंथी नाचे, हर जगह पहला इनाम पाए जी। ओकर बाद में अब पंथी समाप्त हो गए, लड़का मन छरी आगे बड़े हो गए, सास ससुराल चल दिस, अपन घर गृहस्थी जीवन बिताए लगिस। अब हम अकेला हो गए तो कैसे करें जी। तो हमारे फूफा जी की बेटी अब तोर गाय बजाए के शौक है, माँ सरस्वती है जब तोर में विराजमान है तो तोला रोकना भी ठीक नहीं है। फिर मोर बर तमूरा बनाइस, अबे तमूरा धर और तमूरा धर के पंडवानी गा, पंडवानी है अकेला गाय के, वो 5 जन रहते तेमन तो सहयोगी कलाकार है, 5 जन 7 जन में तो काम निकल जाये। फिर पंडवानी सीखे तो मोला सबसे पहली प्रसंग सिखाई कुंती माता और गंधारी माता के पूजा शिव मंदिर। अच्छा। वही कहानी ला पहली सिखाई, फिर बोला अतना गायन कि एकदम पूरा रट डरेन। छठी में अब काकरो घर नवा घर होती था, काकरो घर पूजा करा देता, अब कहीं भी गांव के मन्ना तो छोटे छोटे कार्य में फिर हम बलाक लगे तो पंडवानी गाँव। तो फिर तीजन बाई जी के संपर्क में कैसे आई आप? जी, तीजन बाई दीदी के संपर्क में वो दिन आये जब मोर शादी तो बचपन की होगी रही से जी। मैं 2 साल के रहे हूँ और मोर पति जी है 7 साल के रही से जी। तो हमारे सियान मन कहा है पर्रा भावर जी। तो मोर पिताजी है बहुत पहली मोर शादी कर दे रही से खुशी की लहर में कि मोर बेटी के काबर की पिताजी के मोर उम्र बहुत हो चुके रही से और कोई संतान नहीं रही से जी। तो बहुत उम्र के बाद में फिर वो मोला पाइस जी। तो पिताजी सोचिस कि मैं एक शादी बर ब्याह की उम्र तक मैं जी पाऊं कि नहीं जी पाऊं जी। ऐसे सोच के मोर पिताजी ना 2 साल के रहे तभी मोर शादी कर दी। तो शादी होने के बाद फिर मोर पति देव भी मोर साथ में कला जत्था में जुड़ गए जी। मन बचपन से दोनों एक साथ एक ही मंच में गाना गावा था जी। और आज तक वो जारी है और अभी भी मोर पति जी मोर साथ में आए और सबसे बड़े धन्यवाद और खुशी के बधाई तो मैं अपन पति जी ले देता हूँ कि आज वो मोला साथ नहीं देतीस और खंधा में खंधा जोड़ के नहीं चलतीस, हर चीज के लिए मोला रोक टोक लगातीस कि आप कैसे जाओगे करके बोलतीस। तो आज ये मुकाम तो हमारा आकाशवाणी परिवार की तरह से हम चाहते हैं कि ये जो सिलसिला है आने वाले बरसों बरस तक ये जारी रहे, शानदार सफर। आप दोनों इसी तरह जो है गाते रहें, लोगों को जो है वो अपने मनमोहक गीतों से लोगों का मनोरंजन करते रहे और उनको आनंद प्रदान करते रहे। हम तो यही चाहते हैं। 14-15 साल के बाद जब ससुराल आए ना तब जाके दीदी तीजन बाई हमारे भिलाई में बीएसपी में सर्विस मिली। अच्छा। दीदी तीजन बाई ला तो वो भी मोर घर के सामने आ गए तो हम एक जगह रात रहे। तो दीदी तो ड्यूटी जाए तो टाइम नहीं मिले, अब हमारा टाइम मिले तो हम जाके हमेशा बैठे रहन जी। जैसे भी समय मिले वैसे। ओकर बाद में दीदी ला फिर सेक्टर 1 में क्वार्टर मिली जी। तो फिर जाके फिर हम दीदी बोलन कि दीदी ते स्कूल लगा, हम सेक्टर 1 में हम सीखे बराबर तोर जगह जी। जब तीजन बाई दीदी से फिर मोला शिक्षा लेके मौका मिलिस, वो समय में यहाँ अपन गृहस्थी जीवन बिताए बर केला संतरा मुसब्बी फल जो भी फल मिलतीस वही सेक्टर के अंदर में यहाँ अपन जीवन यापन करते रहे। आपने तीजन दीदी से जो ये प्रशिक्षण लिया, ये कितने सालों तक प्रशिक्षण लिया और तीजन बाई जी के सिखाने का तरीका कैसा होता था? दीदी तीजन बाई की जो सिखाए के जो विधि जी बहुत अच्छे ढंग से मोला सिखाए। काबर की मोला दीदी चल के बतातीस, ऐसे गदा पकड़ के बतातीस, बाण मारना है तो ऐसे बाण के इशारा बतातीस, मतलब पूरी भाव और मुद्राओं के साथ, पूरी भाव के साथ मोला दीदी तीजन बाई है 2 साल तक की कम से कम
कार्यशाला लगाए रहे। अच्छा, फिर पंडवानी का पहला कार्यक्रम आपने कहाँ दिया? पंडवानी के पहले कार्यक्रम तो में है अपन वही शारदा पारा के बगल में खुर्सी पार रहे ना जी, झोपड़ी, जी। वहाँ पहले प्रोग्राम दे। अच्छा, सन 75 में सर, 8 साल के रहे 75 में। और ये लगभग 45 साल हो गए जी, आपको जी, पंडवानी गाते। जी। और आपने जो है वो जो खुर्सी पार से जो आपकी यात्रा शुरू हुई, अब आपने जो है लगभग 12 से अधिक देशों में अपने पंडवानी गायन की प्रस्तुति दी है। जी जी जी। लंदन में, न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, आपने हर जगह जो है वो पंडवानी की प्रस्तुति दी। जी 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 जी। बहुत शानदार, बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर उसके आगे फिर सफर और आगे कैसे बढ़ा, इसके बारे में बताइए। सर अब जहाँ जहाँ आप बुलाते हैं जी कार्यक्रम के लिए, जी और वही कार्यक्रम में 2-4 पैसे पहले मिल जाते थे। पैसा तो उतना पहले महत्व नहीं था जी, उतना ही पैसे में अपने जीवन यापन भी करते थे जी, घर गृहस्थी जीवन चलाती थी। जी। और पतिदेव पढ़ाई कर रहे थे ITI में जी। उसके बाद में फिर जैसे ITI पास किए, जी, फिर मोर पतिदेव ला फिर BSP में सर्विस मिली स्टील प्लांट में। जी, आज भी पतिदेव BSP स्टील प्लांट में सर्विस करते कार्यरत में। जी। फिर जैसे सर्विस लगी ना तो भरपूर हम अब संगीत कला में अब ध्यान दें कि मोर काम बंद हो गया अब। हाँ। काबर कहीं से मोला खाए बर मिल गया ना जी। तो फिर हम कला संगीत में ज्यादा ध्यान दें। हाँ। सर मोर पुराना बात ला आप लोग बता नहीं पाता, मैं भुलावत हूँ। हाँ एक दिन का हुई कि पेटी तबला के आवाज मोर कान में एकदम गूंजिस, जी, और फिर भैया मन जगह पेटी तबला नहीं रहा है, जी, तो पेटी तबला जब कान में गूंजिस तो फिर मोला एकदम बहुत बेचैनी लग गई। जी। तो बेचैनी लगी तो फिर मोर माँ बोलिस खाना नहीं खातस, नहाए नहीं हस, चलना खाना खाबे उठबे, कैसे सुते हस, आंख तोर कैसे दिखत, मतलब रोवे के मारे, और तोर चेहरा नॉन दिखत है। अब मामन का है सुबह से उठे खाना वगैरह बना दे, अपन खेत खार चल देवे, लड़का का करते कहाँ ज्यादा ध्यान देवे। तब बोला ध्यान लगिस के टूरी उठत काबर नहीं रोवत हवे। तो फिर मैं बोले ते मोर अब इच्चे पेटी तबला लेके लानबे तब्बे मैं खाना खाऊं। अच्छा, ऐसे फिर महाजिल में भी बोले मोर बड़े दई के थे, अरे हमार अतका का खेत खार और धन संपत्ति का काम आई, हमार जब लड़का खुश नहीं था, जे हमार लड़का खुश रही, हमार बुढ़त काल के लड़का है वही में हम खुशन। तुरंत मोर माँ 2 एकड़ जमीन बेच दिस। अच्छा, पैसा कौड़ी नहीं रहा है, कोनो काम होता नहीं रहा है, जी। तो 2 एकड़ जमीन बेच के पेटी तबला तमुरा सब मोर घर में लेवा दिस माता जी। अब तो आंख में आंसू नहीं देखना चाहिए, काबर कि मैं हाँ बुढ़त काल के लेकर रही हूँ, जी। चौथापन के। जी। तो मोर पापा आज अपन जीते जीते में शादी कर दिस, जी। ओकर बाद में पिताजी खत्म हो गए। जी। अब माता जी रह गए तो माता जी ले बहुत दुख हो गए। जी। और मैं गाना बजाना में बोला एक प्रकार के ओकर आत्मा ला मतलब सुख दे, सुख देता है। तो वो बोलिस कि मोर इतना होनहार लड़का के आंख में आंसू नहीं आना चाहिए, जी। ये सोच के पेटी तबला लानिस। मतलब आपके परिवार का बहुत सहयोग मिला और उन्होंने कितना जो है वो उसके लिए त्याग भी किया कि जमीन तक बेच दी। जमीन बेच के पेटी तबला लेके फिर वहाँ से फिर मोर कंटिन्यू फिर मोर लेकिन आपने जो है उनके त्याग की जो है वो मान रखा और आज जो है वो देश ही नहीं बल्कि दुनिया में ख्याति अर्जित की है। तो जब आप विदेश गए उसका कोई संस्मरण याद है, कैसा रहा वहाँ पे आपका अनुभव? लंदन में, न्यूयॉर्क में भी आपने प्रस्तुति दी, उसके बारे में बताइए हमें। जी बहुत सुंदर आप बात पूछे हो। न्यूयॉर्क में तो हम सोचत रहे कि हम विदेश हमला जाए पर कहा थे, तो हम कैसे गोठियाबो, का बोलबो, हमार बोली भाषा समझी कि नहीं समझी, अगर हम लोग कोई चीज की जरूरत पड़ गई तो हम का बोल के मांगबो। ऐसे टाइप के मन में एक घबराहट रही से। जी जी। तो भैया मन कहते नहीं घबराए की बात नहीं, हम तो साथ में, तोला काबर चिंता है भाई, तोला जो भी चीज की जरूरत हम तो बैठे हैं ना। ऐसे हिम्मत दिलाइस, फिर मस्त बैठ के गए जहाज में। वहाँ जाए के बाद में वो तो इतना खुश हो गया प्रोग्राम ला देख के, गहना जेवर सब पहने रहो ना, हमारे छत्तीसगढ़ के जो आभूषण है, ऐठी ककनी रुपया सुर्रा पायल, तो वो देख के मन बहुत खुश हो गए। अच्छा। वो मतलब नयापन लगे, वो विदेशी लोग ला। तो मोर गहनल पहन के वो मना सब एक साथ नाचे। अच्छा, आपके साथ नाचे? हाँ, सबने? मोला उठा के पाले वो मना और वो मना अपन भाषण बोले, अब बोला हम नहीं समझन। बहुत इंजॉय, बहुत खुशी रहे। अच्छा, बहुत बधाई देवे, अच्छा कहे हाउ हाउ ऐसे करके बोले, हम उसके भला समझन। फोटो वोटो भी बहुत किसी, लेकिन हमन फोटो वोटो तो नहीं ला पाए, काबर की हमन ला डर लगे वो समय, उतना कैमरा उमरा के उतना। और देश में जब आपने इतनी सारी प्रस्तुतियां दी, अब तो सैकड़ों की संख्या में आपने प्रस्तुतियां दी होंगी, कौन सी ऐसी प्रस्तुति है जो आपको एकदम यादगार लगे कि हाँ वो वाला मेरा कार्यक्रम बहुत शानदार हुआ था, उसके बारे में बताइए। मैं अंडमान निकोबार में भी 2 बार जाके कार्यक्रम दी हूँ जी, और ये आपके माउंट आबू में भी 2 बार जाके मैं कार्यक्रम दी हूँ। वहाँ की भी मंच बहुत बड़ा रहते हैं और वहाँ की बहनें लोग इतने प्रशंसा करते हैं
जी। बहुत बहुत आनंद आ जाते जी। बहुत अच्छे मतलब प्रोग्राम में खुश लगते जी। तो मैं यहाँ तो सब झन ला बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी। और बाबा गुरु घासदास ही मोर आवाज ला सुनिस, माता सरस्वती, माता शारदा भवानी, जी। भगवान कृष्ण कन्हैया सब ये मोर गुहार ला सुन के आज अपन आशीर्वाद ला अमृत रूपी वर्षा करके जी। आज मोला पद्मश्री सम्मान से नवाजे गए है। एक में बहुत खुश हूँ। उषा जी, सभी श्रोताओं की तरफ से आपसे एक निवेदन है कि जब आप कार्यक्रम देती हैं तो सबसे पसंदीदा प्रसंग कौन सा होता है, आज उसको गा के बताइए, जो आपके एकदम दिल को छू जाता है, आपको लगता है कि इसको मुझे बार बार आपका गाने का मन करता है पंडवानी में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तेल सिराही दिया भूताही, तेल सिराही दिया भूताही, जल जाही वही बाती गा चूल्हा माटी है ना, ये काया माटी है ना, तोरी 2 दिन के जिन गानी गा चूल्हा माटी है ना, तोरी 2 दिन के जिन गानी गा काया माटी है ना। तेल सिराही दिया भूताही, तेल सिराही दिया भूताही, जल जाही वही बाती गा चूल्हा माटी है ना, तोरी 2 दिन के जिन गानी गा चूल्हा माटी है ना, चूल्हा माटी है। क्या बात है। हमें लग रहा है भाई ये कार्यक्रम लगातार चलता रहे। समय की सीमा अब हमें जो है वो अच्छी नहीं लग रही, लेकिन क्या करें, समय का भी सम्मान करना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा उषा जी आपसे बात करके, आप यहाँ पर आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार पुनः पद्मश्री सम्मान के लिए चुने जाने पर आपको आकाशवाणी परिवार की ओर से बहुत 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 बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये था समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।